हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार हुआ और हम आपके लिए लाए हैं मजेदार वीडियो और वो भी पोलिनोमियल का। ठीक है, और हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम हुआ विपिन कुमार। मैं 10 सालों से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते आ रहा हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है समझ ही गए, 10 साल से पढ़ा रहे। देख करके तो नहीं लगता है कि 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 साल से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मजेदार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो हम आपके लिए जो फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं वो क्लास 10th का लेकर के आए हैं। तो क्लास 10th का जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो आज हम समझाने वाले हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल हम लोग। ठीक है, पढ़ाई की बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जज आप हमको करिएगा कि हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल, एक क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है ना, हाँ क्लास 10th का टॉपिक है और ये पॉलिनोमियल हमको जो है वो क्लास 9th में भी पढ़ना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना कि क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 9th में बहुत ही बेसिक पढ़ना है। ठीक है ना, जो मेनली जो हम लोग पढ़ना है क्लास 10th में पढ़ना है। समझिएगा क्या है पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मेनी। नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। क्या, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। जिसका एक से ज्यादा टर्म्स हो, जिसका एक से ज्यादा टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो मोर देन वन टर्म्स होना चाहिए। मोर देन वन टर्म्स होना चाहिए तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। अब आता है टर्म्स क्या होता है। ये टर्म्स क्या होता है, तो एक क्लास 6 का बच्चा भी बता सकता है कि टर्म्स क्या होता है, कि क्लास 6 में अलजेब्रा में सिखाया जाता है। क्या, तो समझिएगा कि जैसे लिखा हुआ है 5x + 2, तब 5x + 2 में जो टर्म्स की संख्या है वो आपका है 1 और 2, क्योंकि जो टर्म्स होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्लस और माइनस के आधार पे। ठीक है ना, हाँ माइनस और प्लस क्या करता है, टर्म्स को सेपरेट कर देता है। जैसे यहां पर जैसे करें 5x² 2x + 3, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितना टर्म्स है तो हम गिन लेंगे 1 2 3 टर्म्स हैं। इसमें देखा जाए तो 1 और 2 टर्म्स है। ठीक है ना, गिन सकते हैं। क्यों, कैसे बता रहे हैं, प्लस और माइनस इसको क्या कर दे रहा है। देखिए 2x और 3 के बीच क्या है, प्लस है, और 5x² + 2x के बीच क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 6x² - 3x + 5, और यहां पर क्यू ले लेते हैं स्क्वायर, अब -3। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कितना टर्म्स है तो 1 2 3 और 4, कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ठीक है, कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ठीक है ना, तो एक आप जो हम बता रहे हैं, हम टर्म्स का डिफिनेशन बता रहे हैं बाबू। ठीक है ना, कि टर्म्स जो हम लोग इसमें डिवाइड करें किसके आधार पे कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए 5x और -3 है, तब 5x के बीच क्या है, 3 है, सॉरी माइनस है। 5x और 3 के बीच क्या है, माइनस। तो ये दोनों टर्म क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। माइनस क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां 3x² + 5x है, तो प्लस क्या कर रहा है, 3x² और 5x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मींस अलग अलग कर रहा है। 6x² - 3x²। ठीक है, तो यहां पर 6x³ और 3x² दोनों को जो सेपरेट करने वाला क्या है, माइनस। तो ये टर्म्स हो जा रहा है क्या, तो प्लस और माइनस क्या कर रहा है कि इनको टर्म्स को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। चलिए ये तो बात हो गया टर्म्स का। तो मोर देन वन टर्म्स जो होता है वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और भी बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां देखिएगा यहां से आपका बहुत क्लियर होने वाला है, यहां देखिएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं 5। समझिएगा पहले क्या है 5। एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 3 लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x² + 6x - 5। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 4x³। ध्यान दीजिएगा 4x³ 3x² + 6x - 5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5x का पावर 4 + 3x² + 6x - 5। आपको यहां पर देखने में लग रहा होगा, यहां पर हम 5 एग्जांपल आपको दिए। कितना एग्जांपल, आपको 5 एग्जांपल दिए। पहला क्या है, 5 है,
दूसरा क्या है 2x प्लस 3 है, नेक्स्ट जो है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, और फिर a आपका देख रहे हैं कि ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं कि 5 है, ठीक है, ये जो 5 है, तो 5 में आपको कहीं वेरिएबल नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा, देखिए कहां सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो यहां पर कहां पर वेरिएबल है, नहीं है, लेकिन हम इसको वेरिएबल दिखा देते हैं। देखिए हम 5 को 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सपोनेंट ठीक से पढ़े होंगे तो x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब एक्सपोनेंट में यह बताया जाता है कि किसी का भी पावर अगर 0 रखा जाए, किसी का भी पावर 0 रखा जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है, तो 1 आता है। ये हम लोग ने एक्सपोनेंट में पढ़े थे क्लास 7 से लेकर के क्लास 9 तक, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। आगे जा बढ़ते हैं। यहां पर जो है बाबू 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, यहां पर आपका क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। ऐसे ये हमारा आपका x के वेरिएबल में हमारा एग्जांपल्स यहां रखा हुआ है। अगर हम इस फर्स्ट a का बात करें तो बोलेंगे कि यहां पर अगर डिग्री का बात करते हैं, डिग्री देखिए एक नया वर्ड आया आपके लिए, डिग्री नया वर्ड नहीं है। डिग्री जो है क्लास 9th में भी आपको बताया जाता है कि डिग्री क्या है, और क्लास 10th में भी क्या है समझिएगा। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल अगर कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें जो आपको हाईएस्ट पावर जो दिखाई देगा, हाईएस्ट पावर जो दिखाई देगा, हायर एक्सपोनेंशियल जो दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। जैसे अगर यहां बात करें 5x में, तो इसमें 5x टू द पावर 0 में वेरिएबल कौन सा है, x है, उस पे हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। तो ये हो गया इसका जो डिग्री हो गया, डिग्री हो गया 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया बाबू, 0। क्यों, क्योंकि x का जो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है, x का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 0 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं, डिग्री क्या होता है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन, इन गिवन एक्सप्रेशन। चलिए ठीक है, यहां 2x प्लस 3 है, तो इसका यहां जो वेरिएबल x है, इसका डिग्री कितना है, यहां डिग्री 1 है। कितना है, डिग्री 1 है। कितना है बाबू, डिग्री 1। डिग्री यहां पर कितना है, यहां पर 1 है। यहां पर देखा जाए तो डिग्री कितना है, 2 है। यहां पर डिग्री कितना है, आपका 2 है। यहां पर हाईएस्ट पावर देखे तो कितना है, 3 है। तो यहां पर जो आपका जो डिग्री हो गया, यहां पर जो आपका डिग्री हो गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पे देखिए डिग्री कितना है, 4 है। कितना है बाबू, यहां पर आपका डिग्री कितना है, 4 हो गया। यहां पे देखिए हाँ डिग्री 4, ठीक है, इतना ही एग्जांपल है। चलिए ठीक है, तो यहां फर्स्ट में देख रहे हैं x टू द पावर 0 में कि इसका डिग्री कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 2x प्लस 3 इसका डिग्री कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यहां देख रहे हैं पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर देख रहे हैं 2 है, तो इसका डिग्री कितना, 2। यहां कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना, 3। यहां हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री 4। तो डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हाँ, डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए सर ये जो 5 जो है, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये क्या पोलिनोमियल है, तो बोलेंगे हाँ ये पोलिनोमियल है। लेकिन इस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर कोई पूछेगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो सीधा जवाब है 0। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, जैसा कि 5 है, जैसा कि 5 क्या है, आपका कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का कैसा भी वेरिएबल लगा के उसका पावर 0 रख करके आप यह किसी को समझा सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिग्री जो होता है क्या होता है, 0 होता है। यहां पर 2x, यहां 2x प्लस 3 है, तो यहां पर डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री क्या है, 1 है। तो जिसका भी डिग्री 1 होगा, है ना, उसको बोलेंगे, उसको हाँ यहां पर देखिए यहां कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, और ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो जाए, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाए, तो क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। समझे, फिर से समझिएगा,
कि जैसे यहां पर समझिए बात को, अगर x का वेरिएबल, अगर x का पावर 0 हो जाए तो ये कहलाता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। अगर x का पावर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो वह कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? लीनियर पोलिनोमियल। अगर x का पावर अगर 2 हो जाए, क्या हो जाए, अगर x का पावर अगर x का पावर 2 हो जाए तो वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि इस क्लास 10th में हमको सीखना है, जो कि पढ़ना है हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जो है हम लोग देखते आते हैं क्लास, जैसे लीनियर पोलिनोमियल आप कहां देखते होंगे, याद कीजिए, लीनियर इक्वेशन, एक चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन, वहां पर आप, है ना, सीखते हैं क्या चीज के बारे में, एक्स का वैल्यू निकालते होंगे, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू निकालते थे लीनियर पोलिनोमियल में, याद कीजिए, है ना, क्लास 6 में 7 में ये सब लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में आप लोग पढ़े थे। एक्स का पावर 2 तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर एक्स का पावर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक्स का पावर 4 हो जाए, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 4 हो जाए, तो वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो इस एक्सप्रेशन से बताइए कि ये जो तो हम बता दिए आपको क्या, कि ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। एक्स का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या कहला रहा है? लीनियर पोलिनोमियल। यहां एक्स का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या कहला जाएगा? ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहला जाएगा। एक्स का पावर 3 है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्यूबिक, क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये एक्स का पावर 4 है तो क्या कहलाएगा? ये आपका बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो डिग्री के हिसाब से हम पोलिनोमियल को देखें कि आपको डिवीजन करके बताए कि डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल कितना प्रकार का होता है, और भी ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग को इतना ही देखना है। अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, उसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। अगर x का पावर 1 होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे। x का पावर हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। x का पावर 3 दिखाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। और x का पावर अगर 4 दिखाता है तो क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है। मेन जो हमको पढ़ना है 10th में, जो टॉपिक पढ़ना है वो हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है? हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। मेन जो टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना? हमको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अभी जैसा कि हम बताएं कि जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 2 हो, क्या है? 2 हो जाए। जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए? 2 हो जाए, वो क्या कहलाता है? वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है? चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जितना स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ ये समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जितना भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको दिखेगा इसी के जैसा दिखेगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है? चलिए, ठीक है, ये चीज आगे बात करते हैं। कुछ चीज ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या चीज का? हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यहां चीज हम लोग देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिएगा हम क्या बात करना चाहते हैं कि एक वर्ड आता है एफएक्स। ध्यान, एक क्लास 9th में भी देखते होंगे एफएक्स क्या करता है? पोलिनोमियल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पोलिनोमियल को बताता है, पोलिनोमियल के बारे में। एक पोलिनोमियल बताता है, पोलिनोमियल के बारे में बताता है एफएक्स। और एफएक्स को पढ़ते कैसे? तो इसको पढ़ते हैं फंक्शन, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। और ये जो पोलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो यहां पर देख रहे होंगे कि हम क्या लिखे हैं कि fx इजिकल टू लिखे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहां पर जो हमारा पोलिनोमियल है, वो यहां पर जो पोलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। और fx क्या है? फंक्शन ऑफ x इसको बोले।
फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या? फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि जो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, किस वेरिएबल पे काम करेगा, किस फंक्शन पे काम करेगा, तो वो काम करेगा एक्स के आधार पे काम करेगा। किस पे करेगा? एक्स के आधार पे, ठीक है ना। एक्स फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम, तो मतलब ये जो पोलिनोमियल काम करेगा किसके आधार पे करेगा, तो किस वेरिएबल के आधार पे करेगा, तो एक्स के आधार पे करेगा। जैसे एग्जांपल से आप बहुत बेहतर समझिएगा, देखिएगा एग्जांपल से, ठीक है। और भी इसमें कुछ जानते हैं, ठीक है ना, इसमें और भी कुछ जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी यहां पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पर वेरिएबल क्या है, अगर हम बात करें कि इस पोलिनोमियल में, इस जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, तो हम बात करेंगे एक्स। तो आप बोलिएगा कि सर ए बी सी यहां पर क्या है, तो हम बोले कि बाबू यहां पर ए बी सी जो है ना वो इंटीजर्स है। क्या है यहां पे? यहां पे ए बी एंड सी जो है वो आपका इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अब यहां पर ये नहीं समझ में, अब ये नहीं करिएगा कि हमको इंटीजर समझ में नहीं आता है, तो फिर तो बहुत बेसिक खराब है आपका, ठीक है। अगर इंटीजर्स नहीं है तो हम समझा देते। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जितना भी निगेटिव और जितना भी पॉजिटिव और जीरो, ये सारे को इंक्लूड कीजिएगा। मतलब सारा का सारा पॉजिटिव नंबर, सारा का सारा निगेटिव नंबर और प्लस में जीरो अगर इंक्लूड कर देते हैं तो सारा क्या है? आपका इंटीजर्स कहलाता है। तो यहां जो ए बी सी आपका जो होगा, ए बी सी जो होगा, ए बी और सी जो होगा वो आपका क्या होगा? इंटीजर्स। अगर एग्जांपल देखते हैं और मेन इंपॉर्टेंट, सॉरी एक और मेन इंपॉर्टेंट है एंड, ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट ही गया। और जो है ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, समझ रहे हैं ना, तो इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए आपका ए कभी भी जीरो के बराबर, एक ए जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हो जाता है तो, हाँ होता है ना कि अगर मान लीजिए सर हो जाता है तो क्यों क्वाड्रेटिक नहीं होता है, तो क्यों यहां पर आपको बता देते हैं, क्यों का रीजन दे देते हैं। क्यों का रीजन, क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए ए की जगह पर क्या लिखे? जीरो, प्लस बी एक्स प्लस क्या लिख दिए? सी। अगर जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है या कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, जीरो हो जाता है, तो आपका क्या बच गया? बी एक्स प्लस सी बच गया, कि जो कि आपका क्या हो गया? लीनियर हो गया। क्योंकि देखिए यहां पर वेरिएबल जो एक्स है उसका पावर कितना हो गया? 1। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, क्या रह गया? लीनियर हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में, हमको लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए जो है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आपका क्या चीज में चेंज होता है? लीनियर में चेंज हो जाता है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए यहां पर। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका क्या है? एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। हाँ क्यों है? क्योंकि देखिए यहां हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। आपको हाईएस्ट डिग्री से मतलब होना चाहिए यहां पर ए की हाईएस्ट डिग्री से, कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री देखना पड़ेगा कि आपको इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है। तो देखिए 2 है, तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम बात करें 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 9, अब बोले कि ये क्या क्वाड्रेटिक है क्या? तो बोले नहीं सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है और ये है। अगर बात करें 5x स्क्वायर प्लस 6, क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक है? तो यस सर ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है। मतलब हाँ, अब कोई यहां पर सवाल उठा देगा कि सर इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, एक्स कहां गया? देखिए बाबू एक्स है यहां पर छुपा हुआ है, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए क्या मतलब होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पावर डिग्री कितना होना चाहिए? 2। अगर इसको हम बताएं कि 4x, देखिए आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पर समझिए कैसे ये छुपा हुआ है एक्स इसमें। 4x स्क्वायर 0x प्लस 6 आ गया ना एक्स, देखिए और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या देखना जरूरी है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि सारा का आपको बताएं कि सारा का सारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आपको इसी के जैसा दिखना चाहिए, है यहां पर। अगर हम बात करते हैं 4x स्क्वायर, क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो बोले हां सर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
ठीक है, कैसे सर? तो ए 4x², ये दूसरा कलर आ जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 4x² है ना, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस 4x² को क्या लिख सकते हैं? 0x+0 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया कि नहीं? अब सर जीरो क्या है? तो जीरो बाबू इंटीजर है, जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि यहां पर a b c क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना है। और इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में क्या होता है? तो ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड रहता है। तो देखो जीरो इंटीजर्स है, यहां पर, यहां भी आपका क्या है? जीरो है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपका क्या देखे? डिफिनेशन देखे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखता कैसा है? तो ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में दिखता है, वो ऐसा दिखना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका पावर 2 दिखना चाहिए, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना तक हम लोग देखे हैं। अगर बात करें कि सर कुछ ऐसा एग्जांपल देखिए, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक नहीं दिखता हो, ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से हटाते हैं इसको। तो ऐसा एग्जांपल लीजिए कि आपका जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होता हो। तो देखिए हाँ होता है, जैसे यहां पर fx ले लेते हैं, fx, तो ax का पावर -2 प्लस 3x प्लस 2, देखिए पावर क्या हो गया आपका? यहां निगेटिव हो गया, पावर क्या हो गया? निगेटिव। पहला पॉइंट नंबर से सीखेंगे ए, मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर कोई वैल्यू, मतलब यहां पावर में यहां अगर कोई निगेटिव चीज दिखता है तो वो क्या होगा? हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। x का पावर -2 नहीं होना चाहिए, या x का पावर -1 नहीं होना चाहिए, ये बात। अगर देखिए अब यहां से बी नंबर, पहला बाबू क्या सीखे कि ये जो हम सीखे पहला नंबर पॉइंट कि जो आपका जो पावर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बी नंबर देखते हैं। दो नंबर जो है इसी से निकल के आता है, ठीक है ना। आपका डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे एग्जांपल देखते हैं 1/x + 1, देखे तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1, 1/x² प्लस 1, देखिए x स्क्वायर प्लस 1, आपका x तो देखिए ना यहां पर क्या है? आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। आपका कोई भी वेरिएबल आपका अंडर रूट में नहीं दिखना चाहिए, जैसा x² प्लस √x प्लस 5, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। यहां से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर x का पावर अंडर रूट है तो इसको x का पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर पावर जो दिख रहा है क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो आपका जो पावर है फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर टोटल कंक्लूजन बात करें तो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो आपको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, समझे ये चीज। और एक आध क्या रह गया? हाँ एक और रह गया कि डिनोमिनेटर, है ना, कि वेरिएबल क्या, वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपका जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ये चीज। तो हम लोग क्या बात किया आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात किए? आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात किए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है, कैसा एग्जांपल होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। आज हम छोटा वीडियो ही बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहला वीडियो है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे निरंतर वीडियो हम डालते रहेंगे, आपको समझ में आपको ये परेशानी नहीं होगा कि है ना एक वीडियो डाल दे फिर दूसरा वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एकदम आते रहेगा आपका, है ना। सो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। चलिए गुड नाइट एवरीवन।